गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो है 1605 से लेके 1627 AD का। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेवाड़ और मुगलों के बीच कब संधि हुई थी? तो मेवाड़ जो होता है वो अकबर के टाइम से ही वहाँ के जो राणा प्रताप हैं वो लास्ट तक भी सरेंडर नहीं करते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो 1615 में चित्तौड़ की संधि होती है, जो जहांगीर के टाइम पे फाइनली जो मेवाड़ होता है वो मुगल साम्राज्य में मिल जाता है। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि महाराणा प्रताप का जो पुत्र होता है अमर सिंह और मुगलों के बीच में 18 युद्ध हुए थे। 1605 से लेके 1615 के टाइम पीरियड में 18 युद्ध हुए थे। तो 1613 में जहांगीर खुर्रम को मेवाड़ विजय के लिए भेजता है, मेवाड़ मिशन के लिए भेजता है खुर्रम को। जहांगीर किसको भेजता है? खुर्रम को, ठीक है, शाहजहां को भेजता है। तो वहाँ जाके खुर्रम बहुत ज़्यादा उत्पात मचाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है और वहाँ की जनता को बहुत परेशान करता है। तो लास्ट में फाइनली जो अमर सिंह है परेशान होके अपने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली जहांगीर के टाइम पे ये हुआ था। तो राणा अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में भेज देते हैं। और साथ ही जो चित्तौड़ का किला होता है वो मुगल वापस कर देते हैं अमर सिंह को, इस शर्त के साथ कि इसकी किलेबंदी नहीं की जाएगी। तो इसकी किलेबंदी नहीं कर सकता था वो चित्तौड़ के किला की। और अमर सिंह और मुगलों के बीच में एक और वो हुई थी कि ये लोग मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं करेंगे, जैसे कि और राजाओं ने किए थे। ये शादी वाला जो संबंध है वो नहीं स्थापित करेंगे। तो ये भी एक इनका पॉइंट था। तो इसी के साथ 1615 में फाइनली जाके चित्तौड़ की संधि जो कि हुई थी जहांगीर के टाइम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ किसके टाइम पे फाइनली मुगल साम्राज्य मिल जाता है? तो जहांगीर के टाइम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था? तो जो नूरजहां होती है वो काफ़ी चतुर होती है। उसने अपना एक गुट बना रखा था जिसमें उसके माता पिता भाई शामिल थे और साथ में शामिल था खुर्रम। खुर्रम थोड़े टाइम के लिए ही शामिल रहता है, फिर ये छोड़ देता है गुट। और इसका जो भाई होता है सहरयार। ये सबसे पहले जो पिता मिर्जा ग्यास बेग, माता असमत बेगम, ये तो पूरे टाइम शामिल रहती हैं, और भाई आसफ खां। तो पहले शुरू में खुर्रम भी इसमें गुट में शामिल था, ठीक है। तो इसका जो भाई होता है आसफ खां वो अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है इससे, खुर्रम के साथ, ठीक है। और नूरजहां जो होती है वो खुर्रम के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखती थी। और इन तीनों को दरबार में नूरजहां ने शाहजहां से जहांगीर से अच्छे पद सबको दिलवा रखे थे, ठीक है। तो सब इसके पिता बहुत अच्छे वजीर के पद पे थे, तो सब इसके सही अच्छे पद पे थे इसके फैमिली के। तो खुर्रम को जब पता चलता है कि नूरजहां उसको कंट्रोल करती है, और नूरजहां चाहती है कि खुर्रम जो वही करे जो नूरजहां चाहती है, तो खुर्रम फाइनली ये गुट छोड़ देता है। और बाद में भाई आसफ खां भी ये गुट छोड़ देता है। फिर नूरजहां शहरयार को मिला लेती है इस गुट में आगे जाके, और शहरयार की शादी करवा देती है अपनी बेटी लाडली बेगम से। जो इसकी बेटी होती है ना, इसके फर्स्ट हस्बैंड के साथ जो इसकी बेटी होती है लाडली बेगम, उसके साथ इसकी शहरयार की शादी करवा देती है। तो ये होता है नूरजहां गुट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जो मुगल शासक जहांगीर होते हैं वो काफ़ी न्यायप्रिय होते हैं, ठीक है। तो वो एक न्याय की जंजीर लगवाते हैं जिसमें 60 घंटियाँ सोने की जंजीर में लगी होती हैं, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पे स्थित पत्थर के खंभे में लटक रही होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी न्याय की ज़रूरत है तो वो जाके उसको बजा सकता है, तो उसको न्याय मिलता था। तो ये जो न्याय की जंजीर है ये बनवाई थी जहांगीर ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनता में इसकी वजह से ये जहांगीर बहुत ज़्यादा फेमस था। कांधार मुगलों के हाथों से कब निकल जाता है? तो 1622 AD में कांधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है। ये जो शाह अब्बास होता है वहाँ का शासक, शाह अब्बास, वो फाइनली 1622 में कांधार को अपने हाथों में फिर से ले लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जेम्स फर्स्ट ने अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था? तो जेम्स फर्स्ट ने अपना प्रथम जो राजदूत बना के भेजा था वो था कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था और 1611 तक रहता है, और ये फर्स्ट अंग्रेज था, फर्स्ट ब्रिटिश था जो इंडिया आया था। ठीक है, हॉकिंस अकबर के आना तो चाहता था, ये अकबर के दरबार में, ये अकबर के नाम का ही लेटर लेके आया था, लेकिन यहाँ जब पहुँचता है तब तक यहाँ पे जहांगीर शासन पे बैठ चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहांगीर के दरबार में कौन कौन से यूरोपीय आए थे? तो जहांगीर के दरबार में जो यूरोपीय सबसे फर्स्ट जो आए थे वो तो आए थे कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आए थे। उसके बाद थॉमस रो जो आए थे 1615 में। ठीक है, 1615 में, और इनके साथ ही एडवर्ड टेरी आए थे, और उसके बाद विलियम फिंच। और जो हॉकिंस और थॉमस रो होते हैं, ये जहांगीर के रूल का जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लियर पिक्चर बना के लेके जाते हैं दिमाग में, और ताकि आगे जाके ब्रिटिश जो व्यापार है उसके अनुकूल ये परिस्थितियां देख सकें। ठीक है, तो इन दोनों ने ये सब किया था कि ब्रिटिश जो व्यापार की जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे कैसे कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये सब वो देख के गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जहांगीर के काल को किस कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर का जो काल है उसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो जहांगीर होता है वो आगा राजा के गाइडेंस में एक चित्रणशाला की स्थापना भी करता है। ठीक है, आगा राजा की गाइडेंस में एक चित्रणशाला की स्थापना करता है, चित्रणशाला। तो चित्रणशाला की स्थापना जहांगीर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इतिमत उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये जो इतिमत दौला है ये नूरजहाँ के पिता होते हैं, इन्हें ये जो उपाधि है इतिमत दौला की ये जहांगीर ने दी हुई होती है। ठीक है, तो इनका जो मकबरा है वो नूरजहाँ ने ही बनवाया था 1626 में। ठीक है, और ये जहांगीर के दीवान भी थे और वजीर भी थे, शाही दीवान थे ये। ठीक है, इनका जो नूरजहाँ के पिता थे इतिमत दौला, इनका नाम था गियास बेग। ठीक है, गियास बेग। तो इनको ये उपाधि मिली थी इतिमत दौला। तो इनका जो मकबरा है वो नूरजहाँ ने बनवाया था, और ये फर्स्ट फुली सफ़ेद मार्बल से बनी बिल्डिंग है ये। ठीक है, इतिमत दौला जो है, और इसमें पित्रा दुआरा का वर्क हो रखा है, जड़ाऊ काम होता है ये पित्रा दूरा। तो ये काम होता है, जड़ाऊ काम होता है, दीवारों पे वर्क किया जाता है। वो फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो इतिमत दौला में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो बना हुआ है शाहदरा लाहौर में। ठीक है, पाकिस्तान में, और ये नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये नूरजहाँ ने बनवाया था। तो जहांगीर के टाइम पे सबसे पहले जो उसका पुत्र होता है खुसरो, वो इसके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, इससे अगेंस्ट विद्रोह करता है। उसके बाद शाहजहाँ करता है 1623 में करता है विद्रोह, लेकिन वापस मान जाता है और फिर माफ़ी मांग लेता है जहांगीर से। फिर शाहजहाँ के बाद में इसका जो सेनापति होता है जहांगीर का, महाबत खां, वो भी विद्रोह करता है। वो 1626 में करता है, और जहांगीर को वो बंदी भी बना लेता है। विद्रोह करके जहांगीर को बंदी बना लेता है, लेकिन नूरजहाँ की चालाकी की वजह से, टेक्निक की वजह से ये इसकी जो टेक्निक है वो फेल हो जाती है, इसका प्लान फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसका नूरजहाँ ने ही फिर आगे जाके इसका शहदरा में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। ये भारत के बाहर जो मकबरा बनाया वो ये सेकंड शासक है ये जहांगीर। ठीक है, और इसकी मृत्यु हुई कैसे थी? ये कश्मीर से लौट रहा था, लाहौर वापस जा रहा था। कश्मीर से लाहौर जाते समय रास्ते में ही एक जगह थी भीमवार, वहाँ पे 28 अक्टूबर 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। रावी नदी के तट पे जो ये शहदरा है ये कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे। ठीक है, यहाँ पे इसका मकबरा बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
जहांगीर ने आत्मकथा तुझो के जहांगीरी किस भाषा में लिखी है? तो जहांगीर ने जो ये आत्मकथा लिखी है वो लिखी है फ़ारसी लैंग्वेज में, ठीक है, फ़ारसी में लिखी है। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में लिखी है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो मोहम्मद हादी ने इसका कंप्लीट किया है, मोहम्मद हादी। तो ये मोहम्मद हादी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही फर्स्ट और थर्ड जो पार्ट इनकम्प्लीट थे इन्हें पूरा किया, और जो सेकंड पार्ट है वो जहांगीर ने खुद लिखा है, ठीक है, खुद पूरा किया था जहांगीर ने। और जहांगीर ने अपने दरबार में जो कवि सूरदास हैं उनको भी आश्रय दे रखा था, जिन्होंने जो फेमस सूर सागर लिख रखा है, सूर सागर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की थी? तो जो दो अस्पा और सिंह अस्पा की जो प्रथा है वो शुरू की थी जहांगीर ने। जहांगीर ने ये प्रथा शुरू की थी। इसमें क्या था कि जो मनसबदारी जो प्रथा जो अकबर ने स्टार्ट की थी, रैंक वाली मनसब जो स्टार्ट किया था इसने, तो इसमें दो अस्पा में क्या होता था कि मनसबदार को डबल घोड़े लेने पड़ते थे, जितने वो घोड़े जिसके पास रहते थे उससे डबल हो जाते थे, और सिंह अस्पा में ट्रिपल हो जाते थे, ठीक है, ट्रिपल हो जाते थे। और लेकिन रैंक वही रहती थी, रैंक नहीं बढ़ती थी, रैंक में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता था, ठीक है, सिर्फ घोड़े बढ़ाने पड़ते थे, घोड़े डबल हो जाएंगे और सिंहस्पा में ट्रिपल हो जाएंगे, तो ये होता था। तो ये प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को क्या उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को उपाधि दी थी नादिर उल उस की उपाधि, ठीक है। ये एक चित्रकार थे, फेमस चित्रकार थे फेमस। तो इनको दी थी नादिर उल उस की उपाधि। और साथ ही एक और चित्रकार थे अबुल हसन, इनको जहांगीर ने उपाधि दी थी नादिर उज्जम की, नादिर उज्जम की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये दोनों ही फेमस चित्रकार थे जहांगीर के दरबार के। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि किसे दी थी? तो जहांगीर ने जो पंडित राज की उपाधि दी थी वो थी संस्कृत कवि जगन्नाथ को दी थी। संस्कृत के कवि जो जगन्नाथ थे उनको इसने ये उपाधि दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहांगीर का लेख अशोक के स्तंभ कौन से स्तंभ में खुदा हुआ है? तो अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ है, प्रयाग जो है वहाँ पे इसका जहांगीर का भी नाम मुद्रित है, ठीक है। साथ में इसके एक और नाम है समुद्रगुप्त का, गुप्त एम्पायर वाले समुद्रगुप्त, और जहांगीर का नाम अशोक के कौशाम्बी प्रयागराज वाला जो स्तंभ है उसमें इन दोनों का नाम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ में जहांगीर और समुद्रगुप्त का नाम मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्यकालीन वास्तुकला निर्मित प्रथम सफ़ेद संगमरमर की इमारत कौन सी थी? तो अभी हमने डिस्कस किया था इतमित उद दौला, ठीक है, इतमित उद दौला जो कि नूरजहाँ के पिता के नाम पे नूरजहाँ ने ही बनवाई थी। ये फर्स्ट फुली संगमरमर की इमारत थी, ठीक है। ताजमहल से ही पहले ये जो बनी है ये पूरी संगमरमर की बनी हुई थी, मार्बल की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर ने खाने फिरंगिया इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी? तो जहांगीर ने खाने फिरंगिया इंग्लिश खां की जो उपाधि दी थी वो दी थी विलियम हॉकिंस को, जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। इसने जहांगीर को इतना इम्प्रेस कर दिया था, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था जहांगीर इससे, कि इसने इसको खाने फिरंगी या फिर इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और ये जो विलियम हॉकिंस है ये फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर था जो किंग जेम्स का था, किंग जेम्स फर्स्ट का था ये, ठीक है। जहांगीर की कोर्ट में आया था, जहांगीर के फर्स्ट टाइम ही था, फर्स्ट इंग्लिशमैन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन थे? तो जो पक्षियों का चित्र बनाने वाले महान चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में वो थे उस्ताद मंसूर, जिनको जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल उसकी, ठीक है, अल उसकी, नादिर उल, ठीक है। तो ये उपाधि दी थी, नादिर अल उसकी उपाधि दी थी उस्ताद मंसूर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पक्षियों के चित्र बनाने में
बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। तो जहांगीर का टाइम पीरियड जो था वो चित्रकला के टाइम पे बिल्कुल पीक पे था, बहुत एक्सट्रीम लेवल की चित्रकला होने लगी थी और जहांगीर खुद भी बहुत अच्छी चित्रकला बनाता था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा भी था कि कोई भी चित्र हो, चाहे जिंदा या मृत व्यक्ति का, वो देख के बता सकता है अगर इसी के जो हाथ है वो किसी और ने बनाए हैं तो किस चित्रकार, वो पहचान लेता था हाँ किसी और ने बनाई है। तो वो ये सब चीज़ें बारीकी, चित्रकला की जो बारीकी थी वो बहुत अच्छे से ये सब पहचान लेता था जहांगीर। तो उसने अपनी जो उसकी आत्मकथा है उसमें इसने लिखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर थॉमस रो जहांगीर से व्यापार करने की आज्ञा लेकर इंग्लैंड कब लौटा? तो ये 1619 में सर थॉमस रो वापस लौट जाता है, ठीक है। ये 18 सितंबर 1615 में आया था, एम्बेसडर बन के किंग जेम्स फर्स्ट का। और ये जो सर थॉमस रो है ये 1616 में अजमेर में ये जहांगीर से मिलता है और 1619 तक ये रुकता है और साथ में मांडू अहमदाबाद भी इसके साथ साथ जाता है, जहांगीर के साथ साथ जाता है। तो फाइनली जब परमिशन ले लेता है तभी ये लौटता है। और आगरा में 1 साल ये आगरा में रुका था, ठीक है। 1 साल ये कहाँ पे रुका था? आगरा में। और जब जहांगीर से परमिशन दे देता है उसी के बाद ये लौटता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, अबुल फजल की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो जो अबू फजल होता है जो अकबर के दरबार में 9 रत्न था, 9 में से एक था, उसकी हत्या करवाई थी जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी। अबू फजल की हत्या करवाई थी मुगल शासक जहांगीर ने। और इसकी हत्या की किसने थी? वीर सिंह बुंदेला। तो जहांगीर के आदेश पे कर दी थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20, कश्मीर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो जो कश्मीर का शालीमार बाग है वो जहांगीर ने ही बनवाया था। साथ ही जहांगीर ने जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा जो अकबर ने शुरू किया था उसे इसने पूरा किया था, ठीक है, कंप्लीट काम करवाया था उसका। और जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, लाहौर की मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। तो इसी के साथ जहांगीर का जो सेशन है हम लोग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, इसमें हम लोग इसके पुत्र शाहजहां के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के सेशन। थैंक यू।